हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ेगी? जब हम किसी संख्या का एचसीएफ या एलसीएम यानी कि लस ऑफ अ और मस ऑफ अ प्राप्त करेंगे तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता होगी। तो आज हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी संख्या का कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले तो हमें प्राइम नंबर्स, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं या अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से ही विभाजित होती हैं और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो वे संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, जो भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे वो गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार के गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में मैं ले रहा हूँ एक संख्या 24 या 24। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 12। 24 को लिख सकते हैं 4 × 6। 24 को लिख सकते हैं 3 × 8। ठीक है, तो क्या ये संख्याएं अभाज्य हैं? यहाँ 2 तो अभाज्य है लेकिन 12 जो है अभाज्य नहीं है। यहाँ 4 जो है, 4 और 6 दोनों क्या हैं? अभाज्य नहीं है, यानी दोनों क्या है? प्राइम नहीं बल्कि कंपोजिट नंबर हैं। इसी तरह से 24 को अगर हमने 3 × 8 लिखा है तो 3 तो प्राइम नंबर है लेकिन 8 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो अगर इन संख्याओं को या इन गुणनखंडों को हम ब्रेक करें, तोड़ें छोटे छोटे भाग में, तो क्या प्राप्त होगा? 2 तो नहीं टूट सकता क्योंकि यह खुद ही एक अभाज्य संख्या है। अब 12 को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो 12 को हम क्या ले सकते हैं? 2 × 2 × 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या आ गया? 24 यानी कि 24। इसी प्रकार से जब 4 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 यानी कि 4, और 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 × 3 यानी कि 6। तो ये 4 × 6 हो गया और ये आपका 12 × 2 हो गया। ऐसे ही 3 × 8, 3 तो पहले से प्राइम है। अब हमें क्या करना है? केवल 8 को ही ब्रेक करना है। तो 8 आपका हो गया 2 × 2 × 2 यानी 8 × 3 24। तो अब ये जो आप देख रहे हैं गुणनखंड 24 का तीनों प्रकार से गुणनखंड किया गया और सभी में 2 की पावर कितनी आ गई? 2 की घात 3 है, यानी 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3। 3 बार 2 सभी में है और 1 बार 3 सभी में है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 24 के लिए या 24 के लिए। तो इसी प्रकार अन्य संख्याओं का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई बड़ी संख्या ले लें, सपोज दैट हमने क्या ले लिया? 48 ले लिया, और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। तो 48 को हम पहले क्या करेंगे? अभाज्य संख्याओं से विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, और 48 2 से विभाजित भी होगी, इसलिए हम पहले क्या करेंगे? 2 से ही विभाजित करेंगे। और रफली हम क्या कर लेंगे? 48 को 2 से भाग दे करके रफ में देख लेंगे कि भागफल क्या आता है। तो जब 48 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया? 24 मिल गया। फिर हमें पता है कि 24 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए फिर से 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24/2 = 12। अगेन डिवाइडेड बाई 2, फिर से इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिला, और 6 पुनः जो है 2 से विभाजित हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 × 6 यानी 3 बार में विभाजित हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे, क्योंकि 3 भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? 1, यानी कि 3/3 = 1। तो अब ये 1 जो है आगे फिर विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है सबसे छोटी संख्या हो गई और ये बिल्कुल गुणनखंड के रूप में है। तो अब जो है 48 का जो अभाज्य गुणनखंड आपको मिला वो क्या मिल गया? 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी हम लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 48 का 48 =
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इनको गुणा करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है वो सही है या नहीं। तो गुणा आप लेफ़्ट से करें या राइट से करें, आएगा वही। हम करके देख लेते हैं। तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48। ठीक है, तो 48 हमें प्राप्त हो गया। इस साइड से भी चेक कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त कर सकते हैं।